और मेरी मैया ऐसी महलों के कौआ मारती है। तो उत्तम ने कही कहा तुम्हारी मैया तो झोंपड़ी में रहती हैं, लेकिन तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं? तो ध्रुव बोलो भैया हमें ये ही ना पता कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि ध्रुव को पिता का प्यार नहीं मिला तो बच्चा क्या जाने कि मेरा पिता कौन है। तो उत्तम बोला भैया अगर तेरे पिता नहीं है तो आज तू मेरे साथ चल, वो अपने पिता से तुझे मिलाकर के लाऊंगा। तो ये दोनों छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते राजा उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे और उत्तानपाद गद्दी पे बैठे थे। और भक्तों जैसे ही दोनों बच्चे पहुंचे राजा ने देखा कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं और छोटी रानी के बच्चा को तो मैं रोज गोद में लेता हूँ, ये मेरी बड़ी रानी का पुत्र है, मैंने गोद में नहीं लिया। सो राजा गद्दी से उतर के और ध्रुव को गोद में लेते हैं और गोद में लेकर के बेटा ध्रुव को राजा ने गद्दी पे बिठा दिया। और जैसे ही गद्दी पे बिठाओ तो राजा की सभा में कुछ चुगला था। चुगला चूकत तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए दे, करे एक के दोए। ऐसा कोई गांव ना है जहाँ में दो चार चुगला न हो, क्योंकि चुगलन ते काम बनी जातो है तो चुगलन ते काम बिगड़ी जाता। राजा ने जब गोद में लिया तो वह चुगला ने जाकर के और भक्तों छोटी वाली रानी से चुगलई करी कि महारानी तुम्हारा बच्चा राजा बनेगा, वो तो जमीन पे खड़ा है और काग बिडानी को लड़का महाराज की गोदी में। माता चुगला ने गजब कर दो और चुगला ने हरदौल जैसा भैया मरवा दिया। आपने नाम सुना होगा हरदौल का। हरदौल की मैया जब खत्म हुई तो उस समय हरदौल की उम्र केवल 2 साल की थी। बड़े बेटा जुझार की शादी हो गई थी। तो हरदौल की मैया जब खत्म हुई थी तो हरदौल को हरदौल की भाभी की गोद में डाल गई थी और एक ही बात कह के गई थी कि बहू आज से ये हरदौल तेरा देवर नहीं है, आज से हरदौल तेरा पुत्र है। धन्य है वो भाभी, भाभी ने देवर न मानो और पुत्र के समान हरदौल को पाला था। लेकिन चुगला को ये बात अच्छी नहीं लगी तो चुगला ने जुझार सिंह से जाकर के कह दिया कि ओरे जुझार तुझे नहीं पता कि तेरी औरत तेरे भैया हरदौल से गलत संबंध रखती। जुझार ने कही कि चाचा मेरा भैया सत्युगी है, मेरा भैया अपनी भाभी को मां मानता है, चाचा मेरी सभा से निकल जाओ। लेकिन बार बार चुगला ने कहा तो कहने सुनने से दीवार भी चल चल। लेकिन वह भैया ने जुझार ने और चुगला के कहने पर भोले भाले भैया हरदौल को अपनी पत्नी के द्वारा जहर दिलवा दिया था। भाइयों चुगला से सावधान, चुगला के पीछे कितने घर बर्बाद हो गए और बताया है। अरे चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे ने कही के महारानी तुम्हारा बच्चा राजा बनेगा, वो जमीन पे खड़ा है
काग बिड़ानी का लड़का महाराज की गोदी में। सुंदर दूध था, कुत्ता ने फाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सो भक्तों, मौसी को जब ये मालूम पड़ा तो मौसी ने क्या किया है कि वहां से भागी और महलों में पहुंची तो राजा की गोदी में ध्रुव बैठे थे। सो मौसी ने जाके ध्रुव की कलाई पकड़ ली, कहा ओरे कमीन, तेरी इतनी औकात जो मेरे पति की गोद में बैठ गया। ध्रुव बोले मौसी मेरा कोई दोष नहीं है, मैं भैया के संग में आओ तो पिता ने हमें गोद में ले लिया। अगर ये बात तुमको अच्छी नहीं लग रही मौसी तो मुझे मारो मत, आज के बाद मैं पिता की गोद में आकर के नहीं बैठूंगा। लेकिन अभागी मौसी ने कलाई पकड़ करके और ध्रुव को ऐसो जमीन पे फेंको कि बेटा के मुंह से खून बहने लगा। लेकिन मारते समय मौसी ने एक बात कही कि रे हट भागे, पूर्व में अगर थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोदी से जन्म लिया होता। यही बात ध्रुव के मान में फिट बैठ गई और ध्रुव रोते चिल्लाते हुए वहां से चले। सो मैया ने देखा बेटा के मुंह से खून है, सो भाग कर के अपने लाला को छाती से लगा लिया और कहने लगी लाला मु दुखियारी के पूत, मु गरीबनी के बेटा, तेरे मुंह से किसने खून की धारा बहाई। रो के बोले माँ मैं उत्तम भैया के साथ खेलने के लिए और पिताजी के महलों में गया था तो पिताजी ने हमें गोद में ले लिया और ये बात हमारी मौसी को मालूम पड़ी कि मैं पिता की गोद में हूँ। तो आकर के मौसी ने पकड़ करके और मुझे बुरा भला कहा और जमीन पे ऐसो फेंको कि मेरे मुंह से खून बहे। लेकिन माँ मुझे दुख एक बात का है कि मौसी मारती रही, पिताजी खड़े खड़े देख बोली लाला वो तेरे पिता ना है, तेरा पिता कोई और है। अगर तेरे पिता होते तो तुझे बचाते, वो तेरा पिता नहीं है। ध्रुव बोले माँ तो मेरा पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है। बोले तेरे पिता का नाम भगवान है, तेरे पिता का नाम राम है, तेरे पिता का नाम ईश्वर है। ध्रुव बोले माँ आज तूने बताया कि मेरे पिता का नाम भगवान है, लेकिन मेरा पिता रहता कहाँ पर है। जवाब दो लाला तेरा पिता बियाबान जंगल में रहता है और तेरा पिता ऐसे नहीं मिलता, तेरा पिता भजन करने से मिलता है। सो ध्रुव को मौसी की बात याद आ गई कि ये शब्द मौसी ने भी कहा था कि तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तो उत्तम के बदले मेरी गोदी से जन्म लिया होता। माँ ये भजन क्या है, भजन किसे कहते हैं।
मैया ने कहा कि लाला जो एकांत में बैठ करके प्रभु के लिए भजता है, स्मरण करता है, वंदन करता है, उसे भजन कहते हैं। और भजन करने से ही परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। सोई ध्रुव बोले मैया तेरा बेटा भोजन नहीं करेगा, भजन करेगा। तो भक्तों किस तरीका से बेटा ने भजन किया था ये कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। आज हमारी माता बहन